कांग्रेस की जो विधानसभा चुनाव में हार हुई है हरियाणा में, उस पर एक बड़ी जो बातें हैं वो उस पर हम फिलहाल विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस इनसे आ रही है और कांग्रेस के हारने की जो वजहें हैं उसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो कुमारी सैलजा और हुड्डा की अदावत है। भूपेंद्र हुड्डा हो या कुमारी सैलजा, एक दूसरे के साथ वो ज्यादा नजर नहीं आए, लेकिन जो मतगणना जिस तरीके से हुई और उसके बाद में जो रिजल्ट आए उससे पहले जो बयानबाजी हो रही थी और साथ ही जो चुनाव थे उसमें भी जो बयानबाजी हो रही थी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चाहे नहीं बोले हो लेकिन समर्थन में भी नहीं बोले। और लगातार सैलजा ने अलग रैलियां निकाली, हुड्डा ने अपनी अलग रैलियां निकाली जब टिकट वितरण थे उससे पहले, और जब टिकट वितरण हो गया उसके बाद भी सैलजा ने इससे नाखुशी जताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके जो समर्थक हैं वो खुश नहीं है, कहीं ना कहीं दोनों की जो अदावत है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा के गई है। आम आदमी पार्टी से इनका गठबंधन नहीं हुआ, ये एक दूसरी बड़ी वजह है। आम आदमी पार्टी ने काफी कोशिश करी और अब आम आदमी पार्टी तंज भी कस रही है कि अगर वो साथ होते तो बहुत बड़ी बात हो सकती थी, शायद वो जीत सकते थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने 2 से 3% वोट ही वहां पर लिए हैं, लेकिन अगर ये गठबंधन में होते और साथ चुनाव लड़ते तो शायद बहुत बड़ा नतीजा और बदल सकता था, क्योंकि लगातार यही चर्चा थी, एंटी इनकम्बेंसी की चर्चाएं आ रही थी। लगातार खबर हो रही थी कि भाजपा है उसके खिलाफ जनता में रोष है, लेकिन जो नतीजे हैं वो कुछ अलग ही बयान करते हैं। अब कुमारी सैलजा और हुड्डा, कुमारी सैलजा सांसद हैं, जब टिकटों की बात आ रही थी, चुनाव लड़ने की बात आई तो सैलजा ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, उन्होंने इच्छा जताई थी। उसके बाद कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने रखा कि सांसदों को हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन अगर किसी सांसद को चुनाव लड़ना है फिर भी तो वो जो आलाकमान है उनसे बात कर सकते हैं। और यह बयान सैलजा के बयान के बाद आया था। सैलजा कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि वो विधानसभा चुनाव में उतरें, लेकिन उन्हें इतनी तवज्जो इस बात को लेकर नहीं मिली। साथ ही जो अशोक तंवर हैं उनके भी चुनाव के जस्ट पहले पार्टी में आ जाने पर, यानी कि जिस दिन अगले दिन चुनाव होना था और उसके एक दिन पहले ही अशोक तंवर पार्टी में वापसी करते हैं, उससे वे कहीं ना कहीं सैलजा को लेकर बड़ी खबर आई कि वो शायद अशोक तंवर के आने से उतना अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रही हैं। हुड्डा से पहले ही उनकी अदावत चल रही थी और बहुत सारी ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी वजह रही। गठबंधन को लेकर भी एक बड़ी वजह है। और एक जो बात वो सामने आ रही है कि राहुल गांधी कई जगह पर गए थे, वहां पर उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था कि वो यहाँ के जो युवा हैं उनके बेरोजगारी को लेकर कुछ बड़ा सोचेंगे, उनके लिए रोजगार की कुछ व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो 3-4 उनके जो प्रत्याशी हैं उनके बयान वायरल हो गए और वो कह रहे थे कि अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो हमारे जो साथ के लोग हैं हम उनको ज्यादा तवज्जो देंगे, हम सबसे पहले आपको रखेंगे। जिसके बाद कहीं ना कहीं ये बयान फीका पड़ गया और लगातार लोग चर्चा करने लगे कि क्या ये अपने वाले लोगों को ही ज्यादा समर्थन में रखेंगे, क्या अपने वाले लोगों को ही ज्यादा रोजगार देंगे। तो ये बयान भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ जाता दिखा। बहुत सारे जो अभी विवरण है और बहुत सारी जो बातें हैं कांग्रेस खुद विश्लेषण कर रही है, लेकिन ये जो 2 से 3 बड़ी वजह हैं ये शायद कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हुई हैं। शायद भाजपा ने जिस तरीके से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदला और एंटी इनकम्बेंसी की बात 10 साल पहले की आ रही है कि 10 साल से लगातार कुछ जो सरकार है और 1-2 साल से खट्टर के खिलाफ जो खबरें आ रही थी, तो भाजपा ने एक नया ही दाव खेल दिया, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया और पंजाबी वोट बैंक के साथ साथ उन्होंने ओबीसी वोट बैंक को भी साथ लिया और SC/ST वोट बैंक तो उनके साथ हो ही गया। और लगता है इस बार कांग्रेस SC/ST को उतना तवज्जो नहीं दे पाई जितना भाजपा ने SC/ST को लेकर अपने साथ चले और उन्हें पूरा समर्थन मिला। इस बार भाजपा के पक्ष में जो नतीजे हैं, 7 सीटें भाजपा की इस बार बढ़ी और कहीं ना कहीं भाजपा तीसरी बार एक रिकॉर्ड जो बनाया है हरियाणा में, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार तीसरी बार बन रही है।